हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक टेबल। दोस्तों आज थर्सडे है, आज निफ्टी की एक्सपायरी है। यस्टरडे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई, बहुत अच्छी हुई। जहां बोला था वहां पर टारगेट ने हिट किया, सही समय पे लिया और सही समय पे हम लोगों का टारगेट हिट हुआ। बहुत लोगों को प्रॉफिट हुआ। मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। जिन लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था वो मैंने सभी स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए। ठीक है दोस्तों, तो आज निफ्टी की एनालिसिस है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वीडियो मैं सुबह बनाता हूं मॉर्निंग में। आज क्या होने वाला है उसके हिसाब से टेलीग्राम पे डाल देता हूं और गिफ्ट निफ्टी को देख के वीडियो बनाता हूं। तो वीडियो लगभग जहां तक है कि 50% से अब सही रहती है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का मार्केट की लास्ट एक्सपायरी जो थी वो इस दिन थी। ये जो एक्सपायर हुआ है मार्केट, ये है 24,140 के आसपास एक्सपायर हुआ था और यहाँ से सीधा इसने इस वीक पूरा अप ट्रेंड दे दिया है। ठीक है, ये पूरा अप ट्रेंड दे दिया है और अप ट्रेंड देने के बावजूद जो निफ्टी का मार्केट है इसमें ज्यादा मूव बचा दिया। मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि इसमें मूव ज्यादा नहीं बचा हुआ है, लेकिन जो भी है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि आज क्या हो सकता है इसमें। ये दोस्तों हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर हैं निफ्टी के। तो यस्टरडे मार्केट ने क्या किया, यस्टरडे मार्केट 24,655 से ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ और सीधा मार्केट 24,780 पर क्लोज हुआ। यस्टरडे बहुत अच्छा मूव दिया, लेकिन पूरे दिन मार्केट साइडवेज करता रहा और लास्ट में ये मूव दिया है। तो मार्केट जो 12 बजे से पहले मार्केट ने मूव दिया और उसके बाद करीबन 2:30 बजे के बाद 2:30 के बाद मार्केट ने मूव दिया है। ठीक है, आज क्या कर सकता है। आज स्पेशली दोस्तों मार्केट जो है, मार्केट के 2 रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। मेन 2 रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। अगर मार्केट वहां तक पहुंचता है, पहले तो गैप अप होने के चांसेस है। ठीक, गैप अप बहुत ज्यादा हो गया तो हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, गैप अप अगर इसी के आसपास होता है, यानी गैप अप होने के बाद भी कैंडल अगर इसी लेवल के आसपास रहती है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं सीई की। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गैप अप हो जाता है तो हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ये हम लोगों का फर्स्ट व्यू है। रेजिस्टेंस मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 24,854। फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा। ठीक है, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 24,870। ठीक, और थर्ड रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 24,920। ये हमारा थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस ये, सेकंड रेजिस्टेंस ये हमारा और थर्ड रेजिस्टेंस ये है हमारा। ये आप नोट कर लीजिए, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। हम लोगों का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा। मार्केट अगर इस लेवल पर भी ओपन होता है, इस लेवल पे ओपन होता है तो हम लोग वहां से कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि इन लेवल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये 54 है, ये 70 है और ये 920 है। 920 में तो काफी अंतर है, लेकिन इन दो में कोई भी अंतर नहीं है। मींस मार्केट अगर इन दोनों के बीच में ओपन होता है तो हम लोग वहां से कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, मार्केट के ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। ये तो फर्स्ट चांस है। मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस जो है वो आपने नोट कर लिए होंगे, और मार्केट अगर इसी के आसपास ओपन होता है तो हम लोग इस रेजिस्टेंस तक मार्केट को होल्ड कर सकते हैं सी के लिए। ठीक, सेकंड ऑप्शन सेकंड है कि अगर मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल है वो अगर इस तरह से रेड बन जाती है, मतलब यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट की कैंडल अगर इस तरह से रेड बन जाती है तो हम लोग कोई ट्रेड नहीं, तो हम लोग फिर
यहाँ से एक पीई की ट्रेड हमारी बन सकती है। इस लेवल से नीचे हम लोगों की यहाँ से एक पीई की ट्रेड बन सकती है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिए। अगर मार्केट इस जगह ओपन होता है, इसी लेवल पे ओपन होता है और फिर वहां से थोड़ा सस्टेंड करता है, फिर हम लोग वहां से सीई की ट्रेड लेंगे, निफ्टी के लिए बता रहा हूं मैं। और अगर मार्केट की फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाती है तो हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद मार्केट जब 24,776 के नीचे आ जाएगा, उसके बाद हम लोग एक पीई की ट्रेड ले सकते हैं। पॉसिबिलिटी किसकी बन रही है दोस्तों, कौन ज्यादा, सीई की तरफ या पीई की तरफ। ठीक है दोस्तों, मार्केट 4 डेज पूरा अप रहा है, मार्केट 4 डेज पूरा अप रहा है। जो स्ट्राइक प्राइस था हम लोगों का बेस्ट स्ट्राइक प्राइस वो था 24,150 सीई। ये चार्ट के हिसाब से हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से समझ लेते हैं थोड़ा कि मार्केट निफ्टी में क्या कर सकता है। 24,100 पीई, ठीक है। ये दोस्तों 188 का था और ये आई थिंक 160 के आसपास था। ठीक है, ये अभी चल रहा है दोस्तों 620। ये अभी मतलब यस्टरडे जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो 620 है और इसका प्रीमियम है आई थिंक 1.15। ठीक, तो इसमें मूव नहीं है ज्यादा है। जो पी का स्ट्राइक प्राइस है वो उसमें 1.15, यानी इसको जीरो होने में ज्यादा समय तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो इसका बढ़ने का चांसेस जो है वो कुछ थोड़ा कम है। ये कितना बढ़ सकता है, ये दोस्तों बढ़ सकता है, ये बढ़ सकता है 670 के आसपास तक आप मान सकते हैं। 670 या 690 के आसपास ये बढ़ सकता है। ठीक है, इतने तक ये जा सकता है। लेकिन स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से तो ये सिचुएशन बन रही है कि मार्केट हो सकता है कि सी की साइड में जाए। ठीक, लेकिन मार्केट ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है कि जो स्ट्राइक प्राइस 188 का है वो स्ट्राइक प्राइस इस समय 620 का चल रहा है। मींस मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये स्ट्राइक प्राइस इतने तक जा सकता है। इसके ऊपर जाने मतलब 700 भी टच करना इसको बहुत भारी पड़ेगा, यानी 700 भी ये टच नहीं कर सकता है। इतना स्ट्राइक प्राइस ये ऑलरेडी बढ़ चुका है और इसको जीरो होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हो सकता है कि इतना गैप अप हो कि ये स्ट्राइक प्राइस इसी के आसपास टच कर जाए, यानी 690, 670, 680 के आसपास टच कर जाए और वहां से सीधा फिर धीरे धीरे पी की साइड में मार्केट चलता रहे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि पी की साइड ट्रेड तभी लेंगे जब मार्केट 24,780 के नीचे आ जाएगा, तभी हम लोग पी की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। उससे पहले पी की तो ट्रेड बन नहीं रही है कोई भी। हाँ, सी की साइड में ट्रेड बन रही है। अगर ये मार्केट थोड़ा डाउन में ओपन होता तो हम लोग एक सी की ट्रेड हम लोगों को अच्छी मिलती है, लेकिन मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, चांस ज्यादा है गैप अप ओपन के, तो फिर ट्रेड ज्यादा बनते नहीं, यानी निफ्टी में खेलने का ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट हम लोग ले सकते हैं। अगर मार्केट हम लोग चाहते हैं कि मार्केट इसी लेवल पे यानी 24,780 के आसपास अगर ओपन हो जाता है तो हम लोग यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं जो 24,855 के आसपास जा सकती है। ठीक है, निफ्टी में ये एक मूव है। और डाउन की मैंने आपको ट्रेड बताया, डाउन का ट्रेड हम लोग इसके नीचे आएगा तभी हम लेंगे। और फर्स्ट रेड कैंडल अगर बनती है तो हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, फर्स्ट कैंडल के बाद ही लेंगे। फर्स्ट कैंडल हम लोग क्लियर देखेंगे, उसके बाद फिर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये है निफ्टी के एनालिसिस। मैंने आपको बेस्ट स्ट्राइक प्राइस भी बता दिया, क्या बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, उसमें से एक जीरो हो जाएगा और एक हीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी का यस्टरडे मार्केट जो है वो इस लेवल पे क्लोज हुआ था, मतलब इस लेवल पे ओपन हुआ था। ये लेवल था 50,770 के आसपास का लेवल था। यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो पहले डाउन साइड में चला जाता है, उसके बाद
पूरे दिन साइडवेज करने के बाद 2:30 बजे के बाद ये मूव देता है, यानी जो स्ट्राइक प्राइस, जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस था अपना 49,700 हम लोगों का बेस्ट स्ट्राइक प्राइस था CE, और 49,700 PE, ये स्ट्राइक प्राइस उस समय आई थिंक ये स्ट्राइक प्राइस उस समय 1100 का चल रहा था, और दूसरा वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो आई थिंक 7 रुपीज के आसपास चल रहा था। ये स्ट्राइक प्राइस माइनस होके 600 के आसपास आ जाता है, और मैंने यस्टरडे आप लोगों को बोल दिया था कि मार्केट को बाई कहाँ पर किया, हम लोगों ने इसको बाई किया 760 के आसपास हम लोगों ने बाई किया, और इसका फर्स्ट टारगेट था 1000, यानी बीच में ये 1130 के आसपास 998 का भी आया था। जिन लोगों ने थोड़ा सा टारगेट से पहले अगर लगाया होगा तो उनका आराम से सेल हुआ होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट उनको 11 इस लेवल पर ये 988 का आया था, तो यहाँ पर लोगों ने अच्छा प्रॉफिट किया होगा, लेकिन मैंने तो लास्ट में ही प्रॉफिट किया। तो जो अपना टारगेट 1000 का था वो आराम से अचीव हुआ था। ये सब मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था, आप लोग देख सकते हैं। आज क्या होने वाला है बैंक निफ्टी में, हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। बैंक निफ्टी में ये आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी ये यहाँ से मूव आया था, बहुत अच्छा मूव आया था। बैंक निफ्टी तो गैप अप ओपन हो रहा है, बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन ही होगा जहां तक है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पर ही ओपन होता है, ये लेवल आप ध्यान रखिए 50,750 है, 50,750 या 50,730 इसी के आसपास, यानी 50,724 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है इसी लेवल पे, तो मार्केट इस लेवल को भी टच कर सकता है। इतना आप ध्यान रखिए, मार्केट इस लेवल को टच कर सकता है। ये लेवल है 51,000 का ये लेवल है, ठीक है। मार्केट इस लेवल को टच करने के बाद हो सकता है कि वहां से फिर डाउन की तरफ भी जा सकता है। तो हम लोग अगर मॉर्निंग में ही मॉर्निंग में 12 बजे से पहले ही ट्रेड है, उसके बाद ट्रेड थोड़ा साइडवेज हो सकता है मार्केट, तो जो भी ट्रेड है वो 12 बजे से पहले ही है। ये आप लोगों को मैं बता दूं, निफ्टी वालों को भी और बैंक निफ्टी वालों को भी, ठीक है। और अगर मार्केट इस जगह ओपन होता है तो इस तरह से ट्रेड बन सकती है, ठीक है, इस तरह से ट्रेड बन सकती है। तो वो हम लोग आगे देखते हैं मार्केट किस तरह से ओपन होता है। तो बैंक निफ्टी में ये पॉसिबिलिटी आ रही है, यानी निफ्टी तो अप रह सकता है, और बैंक निफ्टी जो है वो इस तरह अप जाने के बाद डाउन में भी जा सकता है, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि डाउन आए, हो सकता है कि मार्केट धीरे धीरे यहीं तक और यहीं पर आकर क्लोजिंग भी कर दे, ठीक। यानी 51,000 के पर ही मार्केट हो सकता है कि आज क्लोज कर दे, ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है निफ्टी में, कि ये जो कैंडल बनी हुई है, ये जो इतना मूव आ रखा है, हो सकता है कि मार्केट इस लेवल के बीच में ही ट्रेड करे, इस लेवल के बीच में ही ट्रेड करे। ये लेवल आप लोगों को ध्यान रखना है, 50,750, और डाउन में है आपका 50,400, यानी 50,400 एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और 50,750 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। हो सकता है कि मार्केट पूरे दिन इसी के बीच में मूव करता रहे, यानी मार्केट पूरे दिन साइडवेज हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है। हाँ, ये है कि मार्केट का गैप अप होने के बाद, मान लीजिए सपोज यहाँ पर गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद ये 2-3 रेड कैंडल बनाता है और इसी के बीच में आ जाता है, इसी रेजिस्टेंस के अंदर में आ जाता है, और मार्केट फिर यहीं पर साइडवेज हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी एक बन रही है मार्केट की। हाँ, मीन्स तो क्या होगा, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो मार्केट ना ही डाउन साइड जाएगा और ना ही अप साइड गया, मीन्स मार्केट पूरा साइडवेज हो गया।
इसको अप नहीं बोलेंगे, इसको साइडवेज ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोज मार्केट ओपन होता है और सीधा आके नीचे डाउन में आके और इस तरह से साइडवेज हो जाता है, तो इसको हम इस मार्केट को हम लोग साइडवेज ही बोलेंगे, मार्केट कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है, डाउन साइड की पॉसिबिलिटी कम बन रही है। हाँ, डाउन साइड की पॉसिबिलिटी जब भी बन रही है जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो एक डाउन साइड का मूव जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट यहीं पर फिर साइडवेज हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये बैंक निफ्टी में इस तरह से चार्ट अकॉर्डिंग टू चार्ट या अकॉर्डिंग टू गिफ्ट निफ्टी इस तरह से हो सकता है। ठीक है, यह है बैंक निफ्टी की एनालिसिस। ठीक है, लेवल मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, बेस्ट लेवल जो इसमें से निकल के आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा क्या हो सकते हैं। और अब हम लोग थोड़ा गिफ्ट निफ्टी देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी में क्या हो रहा है। यह दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। गिफ्ट निफ्टी में मार्केट जो है वो यस्टरडे क्लोज हुआ है 24,815 पर मार्केट क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने सीधा अप ट्रेंड दिया है। ठीक है, इसका जो हाई है वो 24,909 है, 24,909 अभी तक का हाई गिफ्ट निफ्टी ने लगाया है। ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, ठीक, ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, ये लेवल है 24,909। ठीक है, 24,909 के लेवल को अगर मार्केट क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद थोड़ी देर यहाँ सस्टेन करता है, तो हम लोग सीई की ट्रेड लेंगे। ठीक है, हम लोग सीई की ट्रेड लेंगे, और अगर मार्केट इसी लेवल को टच करके रिवर्स आने लगता है, इसी लेवल को टच करके रिवर्स आने लगता है, तो हम लोग यहाँ से फिर पी की ट्रेड ले लेंगे। पी की ट्रेड लेनी कब है, लेकिन पी की ट्रेड आपको लेनी है जब मार्केट इस लेवल से नीचे आ जाए, तभी हम लोगों को पी की ट्रेड लेनी है। ठीक है, इस लेवल की, ये लेवल है 24,870 के आसपास का लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल से नीचे आएगा तो हम लोग एक पी की ट्रेड लेंगे, और वो पी की ट्रेड हमारी रहेगी 24,815 तक के लिए, इस लेवल तक के लिए रहेगी। ये लेवल है 24,815 का लेवल। ठीक है, लेकिन ये आज का विषय जो है वो मेन है कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस करे, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ऊपर जाए, तभी एक सी की ट्रेड इसमें बनती हुई दिखेगी, नहीं तो मार्केट इसी लेवल से फिर डाउन आ जाएगा इस लेवल तक, यानी 24,909 से मार्केट 24,815 पूरा रिवर्स आ जाएगा, और ये आज की जो ट्रेड है वो सीई की ट्रेड है, वो पीई की ट्रेड में बदल जाएगी, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, अकॉर्डिंग टू गिफ्ट निफ्टी। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी के अभी चांस क्या लग रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी के अभी तक जो चांस लग रहे हैं गिफ्ट निफ्टी को देख के वो अप ट्रेंड में ही लग रहे हैं कि मार्केट हो सकता है कि इस लेवल से अप की तरफ चला जाए। अच्छा, डाउन साइड के ट्रेंड इसमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ बस ये है कि मार्केट अगर स्टार्टिंग की दो कैंडल यानी 915 और 920 की जो कैंडल है वो अगर इस लेवल को टच करती है, सिर्फ टच करती है, टच किया मतलब क्रॉस भी करती है, और अगर बैक हो जाती है वो कैंडल, तो हम लोग पी की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू गिफ्ट निफ्टी मैंने आपको एनालिसिस करके बता दी। तो हम लोगों की तीनों की एनालिसिस हो गई है। अब हम लोग देखते हैं मार्केट में क्या होता है 9 o'clock पे। ठीक है दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।